गाइस, माय नेम इज़ पिंटू मंडल एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पार्कलिंग वाइन के बारे में। तो मैंने ये जो सीरीज़ है ये पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था ये वाइन के बारे में। सो वाइन का क्लासिफिकेशन से हमने स्टार्ट किया था। सो क्लासिफिकेशन में हमने स्टिल वाइन के बारे में बात किया प्रीवियस वीडियो में, यू कैन वॉच दैट वीडियो। एंड देन आज हम बात करेंगे स्पार्कलिंग वाइन के बारे में। सो स्पार्कलिंग वाइन, आपको पता है इसमें एक बहुत फेमस कैटेगरी आ जाता है जो कि है शैम्पेन। सो शैम्पेन इज़ बेसिकली sparkling wine which are made in Champagne region in France. So sparkling wine, शैम्पेन एक स्पार्कलिंग वाइन ही है जो फ्रांस में बनता है शैम्पेन रीजन में। वो शैम्पेन रीजन में बनता है और टेस्ट है, वो फ्लेवर है, वो बहुत ही यूनिक है एंड इट्स अ वेरी एनरिच, इट विल गिव यू दैट एनरिच फ्लेवर एंड ऑल। सो इसीलिए उसको शैम्पेन कहा जाता है। सो हम अभी हम आ जाते हैं कि प्रोसेस हाउ टू मेक दिस वाइन। ये जो शैम्पेन है, ये जो स्पार्कलिंग वाइन है, ये कैसे बनता है। क्योंकि वाइन्स जो है वाइट, रेड और रोज़े, इसमें कोई बबल्स नहीं होते, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना है, राइट। सो सबसे पहले वाइन का प्रोसीजर सेम होता है। वाइन सबसे पहले हार्वेस्ट किया जाता है, वो वाइट हो रेड हो। बेसिकली आपको पता है कि स्पार्कलिंग वाइन जो है वो वाइट ग्रेप से ही बनता है या फिर वाइट वाइन ही होता है, रेड ग्रेप से बनता है। तो रेड ग्रेप्स का जो स्किन है उसको रिमूव किया जाता है, वाइट बनाया जाता है, देन उसको स्पार्कलिंग वाइन बनाया जाता है। सो स्पार्कलिंग वाइन हार्वेस्टिंग, पहला प्रोसेस हार्वेस्टिंग। उन्होंने ग्रेप्स चूज़ कर लिया, वाइनयार्ड से ग्रेप्स उठा लिया उन्होंने, दैन उनको क्रश किया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आ जाता है क्रशिंग और उसको डिस्टिमिंग किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है। सो वो जो ग्रेप्स का जो जूस है, ग्रेप्स का जो पूरा जूस है वो बाहर निकल सके, और वो जो ग्रेप जूस बना उसको हम मास्ट कहते हैं, राइट, ग्रेप मास्ट। सो वाइन मास्ट में अभी हम क्या करते हैं कि प्राइमरी जो फर्मेंटेशन है वो कर दिया। प्राइमरी फर्मेंटेशन में क्या होता है, उसमें हम ईस्ट मिला देते हैं। जो वाइन मास्ट जो बना उसमें हम ईस्ट मिला दिया एंड उसको ईस्ट जो है वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी वो प्रोड्यूस करता है। अभी जो प्राइमरी फर्मेंटेशन हुआ उसके बाद एक सेकेंडरी फर्मेंटेशन किया जाता है जब स्पार्कलिंग वाइन या शैम्पेन बनाया जाता है तब। सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। सो सेकेंडरी फर्मेंटेशन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा ईस्ट एंड एक्स्ट्रा शुगर के साथ मतलब फर्मेंटेशन के बाद उसको सबसे पहले बॉटलिंग करते हैं। सो बॉटलिंग के टाइम वो लोग क्या करते हैं कि उस वाइन को जब बॉटल कर रहे हैं तब उसमें एक्स्ट्रा ईस्ट डाल देते हैं और एक्स्ट्रा शुगर डाल देते हैं। सो ईस्ट, आपको पता है ईस्ट क्या करता है, शुगर को वो खा जाता है। तो शुगर को वो जब खाता है तो वो दो चीज़ें बनाता है, अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अभी बॉटल में उन लोगों ने भर दिया, उसका कॉर्क लगा दिया, वो तो मतलब उसके अंदर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बन रहा है वो अंदर ही कैप्चर हो गया, वो तो बाहर नहीं निकल पाया ना, क्योंकि वो बॉटल के अंदर है, उसमें कॉर्क लगा हुआ है, तो कैसे बाहर आएगा। सो इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह के से स्टोर करता है सेकेंडरी फर्मेंटेशन के दौरान। सेकेंडरी फर्मेंटेशन जब करते हैं तब वो ईस्ट और शुगर को एक साथ डाल देते हैं और ईस्ट उसको खा के उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है बॉटल के अंदर। अभी यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम आता है जो कि है लीज क्या है, जो ईस्ट जो है वो शुगर पूरा खा लिया, अभी ईस्ट जो है उस बोतल के अंदर रह जाता है एज ए सेडिमेंट, वो बोतल के अंदर रह जाता है, क्योंकि वो ईस्ट तो उसको मतलब वो खाने के बाद वो मर जाता है, और वो जो डेड ईस्ट है वो एक सेडिमेंट है, वो एक लीज है। सो उस लीज को जो बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस की, एक नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी ज़रूरत होता है, वो है रिडलिंग। सो रिडलिंग में क्या होता है कि वो बोतल को उल्टा कर देता है। जो डेड ईस्ट है, जो सेडिमेंट्स है, वो बोतल के नीचे चला जाता है ना, वो बोतल के नीचे जाके इकट्ठा होता है। अभी आप नीचे से उसको कैसे निकालोगे, नीचे से आप नहीं निकाल सकते उस सेडिमेंट्स को। जब तक वो सेडिमेंट्स नहीं निकलेगा वो वाइन क्लियर नहीं होगा, वो वाइन क्लाउडी ही रह जाएगा। सो आपको उस सेडिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस ईस्ट को
उसके डेट जो ईस्ट है उसके अंदर उसको नेक में लाना है, बोतल के सामने लाना है, नेक में लाना है। इसीलिए वो बोतल को उल्टा कर देते हैं, बोतल को अपसाइड डाउन कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो डेट ईस्ट है वो नेक पे आ जाता है। उसका एक बेसिकली एक मशीन होता है पुपीटर करके। सो उसमें क्या होता है 45 डिग्री एंगल पे उस बोतल को मतलब ऐसे घुमाया जाता है, जिसमें क्या होता है वो जितना भी सेडिमेंट्स है ना वो सारा मतलब बोतल के नेक में आ जाता है, जितना भी डेड ईस्ट है। सो उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डिसगॉर्जिंग। सो डिसगॉर्जिंग में क्या होता है, एक बहुत चिल्ड मतलब वेरी चिल्ड सॉल्ट वाटर रहता है, ठीक है। तो वाइन का जो नेक है, ओनली नेक को ना ऐसे डुबाया जाता है उस चिल्ड वाटर के अंदर। सो साथों साथ ना वो फ्रीज़ हो जाता है, एंड फ्रीज़ होने के बाद वो उनको बाहर निकाल देते हैं फटाफट। तो वो आइस बन गया, आइस बनने के बाद उसको बाहर निकाल दिया उन लोगों ने मशीन के दौरान। सो उसमें क्या हुआ, वो जो सेडिमेंट्स नेक में था वो आइस बन गया और आइस के साथ ही वो बाहर निकल गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाया, कार्बन डाइऑक्साइड बोतल के अंदर ही रह गया, राइट। सो डिसगॉर्जिंग जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली यही होता है कि वो जो आइस बन गया, उसको प्लंज किया, जो नेक है बोतल का जो नेक है उसको प्लंज किया आइस वाटर में। सो वो आइस बन गया, एंड अंदर तो ऑलरेडी प्रेशर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर बहुत सारा। सो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब प्रेशराइज करता है, उस आइस को फटाफट बाहर निकाल देता है। सो क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड आइस को बाहर निकाल दिया, वो दोबारा उसको कॉक लगा दिया। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं हो पाया, ओनली वो आइस निकल गया, एंड आइस के साथ सेडिमेंट्स जो लीज था वो भी बाहर निकल गया। तो अब बोतल के अंदर क्या बचा, क्लियर लिक्विड, क्लियर वाइन, राइट। उसके अंदर अभी कोई सेडिमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। बट वो जो आइस जो निकल गया तो बोतल थोड़ा सा खाली हो गया, राइट। बोतल को फिर से आपको नेक तक भरना है, तो लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है उसका नाम है लिक्योडेटेराइज। सो इसमें क्या वो लोग करते हैं कि उसको बॉटल को नेक तक भरते हैं, थोड़ा शुगर और वाइट वाइन और उसमें मिला के। सो यही है। उसके बाद वो लोग उसको बॉटलिंग करते हैं। बॉटलिंग तो चलो हो चुका है, तो उसको अब एज करना पड़ता है। मिनिमम जो स्पार्कलिंग वाइन है वो 10th मंथ का तो उसको एजिंग करना ही पड़ता है मिनिमम। उसके बाद ज़्यादा एज का तो आपको मिल ही जाएगा बहुत सारा। सो यही है जो प्रोसीजर है मेन जो स्पार्कलिंग वाइन का। स्पार्कलिंग वाइन आप समझ गए होंगे, स्पार्कलिंग वाइन बेसिकली शैम्पेन जो है वो इसी तरीके से बनता है। दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग शैम्पेन। ट्रेडिशनल जितना भी वाइन है, वाइनरी है, यही प्रोसेस को फॉलो करता है। और वहाँ यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस भी आ जाता है जो कि है शार्मे प्रोसेस। सो इसमें क्या होता है, ये एक बल्क फर्मेंटेशन प्रोसेस है। बल्क फर्मेंटेशन मतलब बल्क फर्मेंटेशन में सब कुछ सेम होता है। पहले वो लोग वाइन हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको जो प्रेस करके उसको प्राइमरी फर्मेंटेशन करते हैं। बट वो जो सेकेंडरी फर्मेंटेशन जो हम बॉटल में कर रहे थे एक्स्ट्रा ईस्ट एंड एक्स्ट्रा शुगर के साथ, वो एक बल्क में किया जाता है, एक बिग बड़ा सा बल्क में उसको किया जाता है। तो कि उसको करने का मोटिव यही है कि एक साथ बहुत सारा वाइन प्रोड्यूस करने के लिए। आप जो बोतल में कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत आप ज़्यादा वाइन एक साथ नहीं बना सकते लेकिन बल्क में आप क्या कर सकते हो, बल्क में आप एक बड़ा सा बल्क लिया, वो बहुत बड़ा होता है, उसको वैपोराइज़ कर देते हैं वो लोग एक्चुअली। सो वैपोराइज़ करने के बाद वो वाइन को उसके अंदर पुश करके उसको एक साथ फर्मेंटेट करते हैं। उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ बहुत सारी वाइन बन सकता है। आफ्टर दैट सारे प्रोसेस सेम है, उसको लोग बॉटलिंग करते हैं, उसको जो सेडिमेंट्स है उसको वहीं पे निकाल देते हैं, क्योंकि वो बॉटल में नहीं है। उसको आप जो बल्क फर्मेंटेशन होता है उसके बाद उसको बॉटलिंग कर देते हैं। एंड वो उसका मोटिव यही है कि लार्ज क्वांटिटी में वो बना सके, ठीक है। एंड एक बहुत चीप प्रोसेस भी होता है जो जिसमें स्पार्कलिंग वाइन बनाया जाता है। चीप प्रोसेस क्या है,
सीधा क्या करते हैं कि जो वाइट वाइन है उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे कोक हो गया, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया जो कि कार्बोनेटेड होता है, जिसको खोलने के बाद वो फिज़्ज़ आपको मिलता है, वो जिस प्रोसेस में बनता है ये भी वही प्रोसेस में बनता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो वाइट वाइन है उसके अंदर आर्टिफिशियली मशीन के दौरान, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोसेस, बट आर्टिफिशियली वो लोग इंजेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाइट वाइन के अंदर। एंड ये सबसे चीप प्रोसीजर है स्पार्कलिंग वाइन बनाने के लिए। इस सेम प्रोसेस से कोक वगैरह भी बनता है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है। सो यही था कुछ जानकारी वाइन के बारे में, स्पार्कलिंग वाइन के बारे में। आई थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू आई हैव ऑलरेडी मेक वीडियो अबाउट द फोर्टिफाइड वाइन एंड अबाउट द स्टील वाइन। यू कैन गो एंड check it out. And thank you for watching this video. I hope this video was helpful, and see you next time. Bye.